हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर के लिए जरूरी है और इनके जैसे क्वेश्चन ही पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इनके जैसे क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के तो भैया ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं सेक्टर के एरिया में और सेगमेंट के एरिया में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का जो एरिया है, बच्चे गलत फॉर्मूला लगा देते हैं और वैल्यू भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। अगर ध्यान देखोगे सेक्टर का एरिया जो है वो ये है और सेगमेंट का जो है वो आपके सामने ये है। सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला तो दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है माइनर में और एक होता है मेजर में। ये मेजर वाला हो गया आपका नीचे, जैसे ये वाला मेजर वाला हो गया। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मूले याद कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, इनकी डिटेल वीडियो चाहिए, तो आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको इनकी फॉर्मूले की वीडियो भी बता दूंगा और कैसे कैसे आया है, और हर एक फॉर्मूले के साथ एक एक एग्जाम्पल भी आपको करके बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन को देखते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनको फॉर्मूले याद है, तो उनके लिए आगे चलते हैं। मतलब पहले फॉर्मूले याद करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या होता है? देखो तुमने प्रोटेक्टर देखा है, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा विजिबल नहीं है, येलो ले लेते हैं। राइट, ठीक है। तुमने प्रोटेक्टर देखा हो अपने पास, प्रोटेक्टर जो होता है कैसा होता है? डी ऐसा होता है कुछ डी हमारे पास। ठीक है, इसकी डायमीटर में कितनी रखी है? 14 ये रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे कैसे भी करके ये वाली वैल्यू मिल जाए तो मैं इसका पैरामीटर निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वो वैल्यू मिलेगी कैसे? ध्यान देखना, ये आधा गोला आधा वृत्त है ना ये, और आधे वृत्त के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? आई आर। और क्योंकि मुझे ये वाली बाउंड्री भी नापनी पड़ेगी, इसलिए लगेगा डी। की पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस मुझे कितनी लगेगी? रेडियस होती है डायमीटर की आधी यानी कि 7, और डायमीटर यहाँ पे डायरेक्शन में 14। 7 से ये 7 कट जाएगा, आंसर क्या आने वाला? 22 + 14 यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 36 सेंटीमीटर। सिंपल था। चलो आगे चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करे। द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर, हमें पैरामीटर से रखा है सेक्टर, जिसकी रेडियस रखी है कितनी है? 5.7। एंड पे लिख के चलेंगे, हमें रेडियस का ये रखी है हमें। देखो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सवाल सिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए हम शॉर्ट में काम करते हैं। और पैरामीटर मुझे क्या दे रखा है? तुम्हें पूरा क्या लिखना है यहाँ पर? मीटर ऑफ सर्कल, वही पैरामीटर ऑफ सेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रखा है 27.2, हमें ये दे रखा है इन द एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसकी फिगर देखते हैं एक बार, क्योंकि सेक्टर है तो इसकी फिगर जो है ना कुछ ऐसी होगी, ये इसकी फिगर ऐसी होगी कुछ। हमें इस पूरे का पैरामीटर यानी कि ये सब काउंट कर रखा है इन्होंने, ये सब काउंट करके इन्होंने कितना दे रखा है? 27.2। और रेडियस मुझे ये वाली कितनी दे रखी है? 5.7। और ये वाली भी कितनी दे रखी है? 5.7। मुझे निकालना है इसका एरिया। एरिया मेरे पास जब तक नहीं आएगा जब तक मैं ये एल ना निकाल लूं, जब तक मैं ये एल ना निकाल लूं, ये वाली एल जो दिखाई दे रही है, तो एल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इसके पैरामीटर की बात करते हैं, इसकी जो पैरामीटर का फॉर्मूला बनेगा, दो तो रेडियस है, दो तो रेडियस है और एक इसमें ये एल है। पैरामीटर हमें दे रखा है यहाँ पर 27.2। दो रेडियस यानी कि दो गुना रेडियस कितनी है? 5.7, और एल हम निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करें 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 1 = 11। ये तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 27.2 में से अगर मैं माइनस करूंगा 11.4, तो क्या देगा ये मुझे? माइनस करते हैं इसको, ये देगा मुझे 8 से गया 5 और ये देगा 1। तो एल मेरे पास कितना आ गया? इतने सेंटीमीटर। अब क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? ये पूरा कितना आएगा? दूसरे का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 एल इंटू में आर। एल इंटू में आर, वैल्यू पुट करते हैं 1/2। ये भी वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
एल की वैल्यू है 15.8 और आर हमें कितना दे रखा है 5.7। ठीक है, दो से इसको काट लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 7 14 और एक इधर क्या 2 9 18। तो मल्टीप्लाई करनी है किसके 7.9 और 5.7 की मल्टीप्लाई करनी है। मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा। एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में आता है, ध्यान रखना। इसका आंसर मुझे करके बताना क्या आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा कमेंट में मुझे आंसर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का हमें बताना है सर्कल में जिसमें रेडियस रखे हैं 21 एंड द एंगल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर ही है। देखो इधर बनाते हैं पहले। ये सर्कल है हमारे पास, बीच में भी सेंटर होगा ऐसे करके। हमें इसकी रेडियस दे रखी है 21 की, ये दोनों रेडियस होती है। और ये वाला एंगल मुझे दे रखा है 120 का, वो ध्यान से देखना, ठीक है। और सेगमेंट तो हम इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। हमारा कौन सा, ये नीचे वाला पार्ट, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। देखो ये सेक्टर है ना, ये वाला इधर बना के दिखाता हूँ साइड में। ये हमारा ऐसा सेक्टर होता है, ऐसे करके अभी पीछे देखा था, ये लाइन ऐसे डली हुई है। ये पूरा सेक्टर है ये वाला। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूं, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर, तो घटा दो तो मेरा मेरा यही तो बचेगा। इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो मुझे यही निकालना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं हमें। रेडियस हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। और हमें एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री का। फोटो लगाता हूँ इधर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया सेक्टर फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 आई आर स्क्वायर माइनस ये ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू में आर का स्क्वायर और साइन थीटा। थीटा कितना हमारे पास 120 बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें रखे 21 × 21 माइनस रेडियस हमें क्या रखे 21 × 21 और साइन थीटा इधर लिख देता हूँ। साइन थीटा, थीटा हमारे पास 120 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। कैसे होते हैं, क्या होती है, भाड़ में जाए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसकी जानने की, 11th क्लास का टॉपिक है। सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। सीधा वैल्यू पुट कर देना। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 12 × 12, 12×3 = 36, ठीक है। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, और 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 22 और 21। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 762 तो बचेगा इधर से। यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बचेगा 441 √3/4। यही मेरा आंसर है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। अगर हाँ सवाल में √3 की वैल्यू दी होती तो मैं इसको आगे सॉल्व करता, वरना यही तुम्हारा आंसर है। इधर आगे लास्ट में लिख जाए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास, कि मैं इस बार फिगर में साइड में बनाऊंगा, ठीक है। तो इस जगह को हम बुलाते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है, ये लो मैंने स्क्वायर पार्क बना दिया। लाइन सीधी नहीं चलती, ये मैं स्क्वायर पार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, ये लाइन सीधी नहीं आती बस। ये बना दिया मैंने स्क्वायर पार्क। इसमें मुझे 8/8 की इसकी साइड दे रखी है। क्या लिखा है इसमें, टू ओर्स, टू ओर्स आर टाइड अपोजिट वर्टिस ऑफ अ रोप लेंथ 1.4। दो बोट बांध रखे, मान लो एक बोट जो है इधर है, जिसकी रस्सी की लंबाई दे रखी है 1.4। ये गोट जो है सिर्फ ऐसे ही घूम सकती है इसी रस्सी के सारे सारे, और एक गोट इधर बांध रखी है अपोजिट साइड में, जैसे गोलाई में ऐसे घूम सकती है। ये रस्सी है ना, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 1.4, 1.4। क्या आगे क्या लिखा है, अ काउ इज टाइड इन द सेंटर। सेंटर में काउ बंधी है जिसकी लेंथ कितनी है 2.1। ये सेंटर होगा हमारा यही। फिर एक गाय बांधी है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 2.1। मैंने 2.1 इधर लिख दिया। कैलकुलेट द एरिया पार्क विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय देम। हमें वो एरिया बताना है जो इन्होंने चरा नहीं है, ग्रेज मतलब चरा को। बकरी ने ये वाला पार्ट चर दिया होगा, घास यहाँ की खा गई होगी, दूसरी बकरी ने यहाँ की खा ली होगी, और गाय ने इस वाले पार्ट की खा ली होगी।
तो मुझे करना क्या है, स्क्वायर के एरिया में से ये तीनों के एरिया माइनस करने हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं इधर बनाता हूँ क्या, कि एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे माइनस करना है क्या, जैसे मुझे माइनस करना है क्या, ये जो गाय ने चरा और जो इन्होंने चरा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ के जो घटाना है मुझे, प्लस 2 में 2 क्योंकि 2 पार्ट है, ये 2 बकरी ने खाया ना, 2 में ये क्वाड्रेंट है, ये 2 में 1/4 पाई r²। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और ये माइनस है इधर, माइनस का साइन आएगा, ये हटा देते हैं। ठीक है, क्या सर का फॉर्मूला, पाई r²। इधर ये 2 से ये 2 तार कटेगा 2 बार में, 1/2, वो इधर पाई r²। साइड कितनी है हमारे पास, 8/8 की, पाई के वैल्यू क्या रखे, 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। रेडियस किसी ने रखे गाय वाले पार्ट, ये सर्कल जो है गाय वाला पार्ट था, ये इधर रखे थे मैं 2.1। ठीक है, और इधर बकरी वाले पार्ट की जो रेडियस रखी थी वो थी 1.4, 1.4 इंटू 1.4। चलो आगे चलते हैं, 8/8 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, इधर ये 7 से कटेगा 0.3 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 66, ये आ जाएगा 6.6। इधर 2 से कटेगा 0.7 बार में, और मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 14×7 = 98, 0.98, 0.98। ठीक है, इधर बीच में प्लस का साइन आना था, जोड़ के घटाना है, जोड़ता हुआ इसको क्या देगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8, 9 और 6 हो जाएगा 5, और इधर आ जाएगा 6 और 1 7। तो माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, मैं इधर लिख देता हूँ कि 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 जाएगा 4, इधर बचेगा 13, 13 में से 7 गया बचेगा 6, और इधर बचेगा 5। तो 56.42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचेगा, जो बकरी और गाय ने मिलके नहीं खाया है। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान से देखना, लेकिन तरीका जो है वो यही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A chord of a circle radius 40 सेंटीमीटर, कोण हैगी, ठीक है, जिसकी रेडियस है हमारे पास कितनी, 14 सेंटीमीटर, ये कोण होती है नीचे वाली, रेडियस है 14, ये 14। एंगल कितना दे रखा है इसका, तब टेंजेंट एंड एंगल 60 डिग्री, एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, माइनर सेगमेंट ये वाला, ये दिखाई दे रहा तुम्हें, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया थे, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया था। ये क्वेश्चन तो भैया तुम करोगे, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इधर वैल्यू लिख देता हूँ पहले, उसके बाद तुम मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। यहाँ पर रेडियस यूज होगी 14 सेंटीमीटर की, और एंगल यहाँ पर यूज होगा कौन सा, 60 डिग्री का। और तुम्हें इसमें क्या लगाना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लगाना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ क्या होता है, ये होता है θ/360 πr² माइनस ½ r² sin θ। ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें आंसर निकालना। डिक्टो पीछे वाला क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है बस, वो आंसर मुझे कमेंट में करके बताना क्या आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हमें डायमीटर बतानी है सर्कल की, उस एरिया इज इक्वल टू, जिसका एरिया बराबर है सम ऑफ एरिया, सम यानी कि योग, एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के एरिया के बराबर है, इसकी रेडियस 14 और 7 दे रखी है। तो इस वाले बड़े वाले की मुझे डायमीटर बतानी है, जो बराबर है 2 छोटे सर्कल के एरिया के बराबर। इसकी डायमीटर मुझे 24 दे रखी है, इसकी रेडियस मुझे 24 और इसकी रेडियस मुझे 7 दे रखी है। तो अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं यहाँ से, के लिए फॉर्मूला चलेगा πr², के लिए इसको मैं r1 मान लेता हूँ, πr1 का स्क्वायर, और ये πr2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई से पाई कर देंगे सारे, जितना बचेगा r², यहाँ पर r1 में कितना है 24, 24 का स्क्वायर, और r2 कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका होता है 49। दोनों को कितना देगा, 625 देगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 225 का होता है। यानी कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई 25, पूछा इन्होंने डायमीटर था,
डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस का डबल कर दो, 25 नहीं 50, 50 सेंटीमीटर मेरा आ जाएगा क्या, डायमीटर। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो बच्चे रेडियस निकाल के छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डायमीटर पूछ रहा है इसमें। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखो अभी पीछे फिर से माइनर सेगमेंट आया था, इस बार मेजर सेगमेंट भी है। चलो निकालते हैं। सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमें क्या दे रखी है, 42 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखते क्या, लेंथ ऑफ आर्क मुझे दे रखी है 88 सेंटीमीटर की। एंगल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, क्या होता है इधर लिखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 बाई आर। लेंथ ऑफ आर्क तो मुझे दे रखी है 88, थीटा मेरे पास नहीं है, और ये 360 ऐसा कैसे ही, 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ नहीं बोली उन्होंने, और आर हमारे दे रखा 42। आप देखो कैसे सोल्व करते हैं, 7 से ये 42 कटेगा 6 बार में, 7 से 42 कटेगा 6 बार में, और 6 से इसको काट दो 60 बार में, ठीक है। 2 से 7 को काट दो 30 बार में, ठीक है। अब जो बच रहा उसको उधर ले जाओ, 88 पूरा 30 ऊपर आ गया, यहाँ से 22 बच रहा, 22 आ जाएगा नीचे। ये दाम निकाल रहे हैं भाई, इसके पारे में खांसी आता है 4 बार में, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 120, आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा मेरे पास कितना आ गया, 120 आ गया। अब जब तुम्हारे पास थीटा है तो तुम माइनस सेगमेंट भी निकाल सकते हो और मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हो। माइनस सेगमेंट तो भैया तुम्हें निकालना भी पीछे करके दिखाया था, बात करते हैं मेजर सेगमेंट की, ठीक है। माइनस सेगमेंट वाला हो तुम निकालोगे, ये तुम्हारा हो गया काम, मुझे कमेंट में करके बताओगे, ठीक है। ये हो गया होमवर्क, ठीक है। बात करते हैं मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैं ना थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ताकि सही चल जाए। वांट टू कीप टू नशन डिस्कार्ड करते हैं, हटो ये पर। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, कि थोड़ा लेट राइट कर रहा है ये। चलो वापस आ जाते हैं। हाँ चलो भाई, सब मिट चुका है जो कराया था, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो भाई, क्या आया था हमारे पास, हमारे पास थीटा आ चुका था 120, थीटा हमारे पास आ चुका था 120, लिख देता हूँ मैं इधर। थीटा आ चुका था 120 डिग्री का, और रेडियस उन्होंने दे ही रखे हमें 42 की। हम मेजर सेगमेंट की बात कर रहे थे। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर का स्क्वायर, और ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120, तो 120 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। इधर भी 120 पुट कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये 360 में से अगर 120 कटेगा तो कितना देगा, इधर माइनस कर लेते हैं, 360 माइनस 120 ये देगा 240, पुट कर दो सीधा डायरेक्ट, 240/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी रखी है 42 × 42, रेडियस हमें देखते हैं 42 × 42, साइन 120 की वैल्यू भी पीछे बताई थी, √3/2 होती है, ठीक है। सोल्व करते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 12×2 = 24 और 12×3 = 36, 7 से ये कटेगा 6 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ठीक है। अभी देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 2, 22 और 2, आ जाएगा 4, 2 दूनी 4,
और 22 चौको होता है 88, 88 गुणा करने 42 से, प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, रूट 42 की 42 में करें कितना जाएगा, ये आएगा 4, 4 दूनी 8 16, 16 और 17, √3 और बटे में 2 की 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो थोड़ा सा और हो सकता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, कर लेते हैं। फाइनल क्या आएगा, 82 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साइड में, बड़ा नंबर है। 88 इंटू में 42, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 6 9 6 3, यह आ जाएगा तुम्हारा 3696 प्लस में। अगर कोई कटता है तो उसको काट दो, कटता तो था, हाँ तो काट सकते थे भाई, क्यों नहीं काटा। अगर मैं इसको काट दूँ 21 बार में कटेगा और ये भी 21 बार में कटेगा, ये कट कुटा के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 441, 441 √3 बटे में कुछ नहीं, सब कट चुका है, बटे में कुछ नहीं आ रहा, नीचे से 2 मैंने काट दिए। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसका मैं माइनस सेगमेंट निकाल के मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने माइनस सेगमेंट ही बोला है, इधर देखो ध्यान से, माइनस सेगमेंट ये भी निकाल के तुम्हें बताना है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं से आ जाता है, और तुम्हारी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। लिखा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बना लो। घड़ी जो बड़ी वाली सुई होती है वो ऑलमोस्ट पूरी यहीं तक होती है, ये में 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, टाइम कितना गया है, 6:10 से 6:45, यानी कि 35 मिनट तक टाइम चला है। 35 मिनट का टाइम कवर करा उसने, डिस्टेंस कवर करा है, वही 6:10 से 6:45 दिया है, तो 35 मिनट का डिस्टेंस कवर करा है। यहीं से हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस का काम करेगी बड़ी सुई, जो कि है 12 सेंटीमीटर, और एंगल का काम क्या कौन करेगा, ये 35 मिनट। 1 मिनट में जो एंगल होता है वो होता है 6 डिग्री का। मैं यहाँ पर साइड बताता हूँ, देखो, क्योंकि पूरी हमारी पूरी घड़ी पूरा सर्कल होता है ना। अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूं, 60 से क्यों करा, क्योंकि वो जो बड़ी वाली सुई है वो 60 मिनट कवर करती है पूरे चक्कर में, पूरे चक्कर में 60 मिनट करेगी ना, तो 1 मिनट का निकालना है, तो ये कट के आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 आएगा, तो 35 मिनट में कितना है, 35 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 210 डिग्री का, 210 डिग्री का। निकालना क्या है इसमें, मुझे एरिया निकालना, फाइंड द एरिया। अब क्योंकि एरिया है तो सेक्टर बना रहा होगा ये। ठीक है, तो एक बार कोशिश करते हैं कि 6:10 से 6 कहाँ जा रहा होगा। इधर मैं घड़ी बनाता हूँ। जो मेरा 6:10 होता है वो मेरा 2 पे होता है, 2, और 6:45 को, यह 45 मेरा 9 पे होता है। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना, जो ये एरिया कवर करा है इसने। ठीक है, ये वाला एरिया, बड़ी वाली सुने, ये वाला एरिया कवर करा है, इसको निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लगेगा θ/360 पाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 210 बटे में 360, और पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बोली नहीं है। रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 × 12। चलो भाई सॉल्व करते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, और 7 से 21 को काट लो 3 बार में, 12 से 36 कटेगा 3 बार में, और 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा 22 और 12। 22 और 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। ज्यादा सिंपल था, बस एंगल निकालना थोड़ा था टाइम वाला। घड़ी वाले सवाल में अगर तुम्हें कैसे भी करके मिनट पता चल जाए, मिनट, तो याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है। बाकी जितनी भी मिनट होगी तुम्हारी, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हमारा आया था ना 6 डिग्री, 6 डिग्री आया था ना, तो 35 मिनट में हमने 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करी, ये 210 डिग्री आया था, और वही मैंने पुट करा अपने सवाल में थीटा की जगह। ठीक है, ये थीटा 210 यूज करा है ना, तो ऐसे करके तुम अपना सवाल निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। मैं क्वाड्रेंट का अगर एरिया का फॉर्मूला लिखूं, क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, हुज सरकमफ्रेंस 22, जिसकी सरकमफ्रेंस मुझे क्या दे रखी है, 22 दे रखी है। रेडियस नहीं मेरे पास, देखो रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस मुझे कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर।
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, और ये 22 मुझे दे ही रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस मेरे पास नहीं है, ये 22 से ये 22 कट जाएगा, ये जो 7 है ये 7 जाएगा इधर और 2 आएगा नीचे। रेडियस मेरे पास आ गई 7/2। उठा करके एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर रख दो। रेडियस कितनी आई थी? 7/2, और ये 7/2। सॉल्व करते हैं, 7 के साथ कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 11 सत्ते 77, और नीचे 4 और दूनी 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला हमने, एरिया तो हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है। ठीक है, ये बाहर से नहीं, बुक का क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी बुक में, जिसने पढ़ रखा तो उसको पता होगा कैसे करना है। आगे चलते हैं, ये आया ना बेहतरीन क्वेश्चन, क्या लिखा है? कर रखे हमें इन फिगर ओ इज द सेंटर, ये सेंटर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ओ द ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर जो बना हुआ है नीचे ये वाला, इसका एरिया हमें क्या दे रखा है? जो सेक्टर ओ डी, तो पूरे सेक्टर का एरिया देखा मुझे इज 5/18, 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बराबर है 5/18 एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई स्क्वायर। ये 5/18 ऐसा कैसे रहने दो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? ये 360 जाएगा ऊपर, ठीक है, ये रहने दो 5, 360 आ गया ऊपर, और नीचे बच रहा है 18, और 18 के पारे में कटता है 20 बार में, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20×5 100 डिग्री का मेरा आ चुका है थीटा। और इन्होंने मुझसे क्या पूछा था? फाइंड एक्स, एक्स यानी कि हमसे थीटा पूछा था, ये वाला, ये थीटा जो दिख रहा है यहाँ पर, थीटा यानी कि एक्स इन्होंने थीटा की जगह पुट कर रखा था। ये वाला देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है ना, तो एक्स हमारा क्या आ चुका है? 100 डिग्री का। जो हमारा थीटा निकल के आया, ये हमारा एक्स ही तो निकल के आया है, तो इधर लिख सकते हैं हम एक्स बराबर 100 डिग्री। लास्ट में ये ना आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ गिवन फिगर, हमें इसका पैरामीटर निकालना। देखो तीन साइड तो मुझे पूरी पूरी दे रखते हैं, 20, 14, और ये वाली 20। अगर मैं, और ये वाली लेंथ और मुझे मिल जाए, इसको मैं एल बोलूंगा क्योंकि भैया ये गोलाई में है, लेंथ तो आर्क है। अगर मेरे को ये चारों की चारों साइड मिल जाए, मैं लिख लेता हूँ उधर 20 + 14 + 20 और प्लस ये एल, ये जो गोलाई है, ये अगर मुझे मिल जाए, ये वाली गोलाई, मेरा काम आसान हो जाए। तो पहले इतने को जोड़ देते हैं, 20 20 40, 40 और 14 होता है 54। 54 में अगर एल और मिल जाए, मुझे काम हो जाए, तो मुझे बस एल निकालना है। वो एल कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन होती, ये पूरा ऐसे रेक्टेंगल होता, ठीक है, और इस सामने वाले की वैल्यू कितनी रखी हमने? 14, तो ये भी 14 ही होगा, रेक्टेंगल है, 14 है। ये हाफ कितना होगा? हाफ तो 7 होगा, और ये 7 जो है मेरा रेडियस का काम करेगा, किसका? रेडियस का। तो अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ मैं किसका? लेंथ ऑफ आर्क, जिसको मैं एल बोलता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है इसका? θ/360 2πr। थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, सीधी लाइन पे 180 का एंगल बनाती है। फिर 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस मेरे पास कितनी है? 7। 7 से ये 7 कट जाएगा, हम निकाल रहे हैं एल, 7 से 7 कट जाएगा, 180 से 300 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 कट जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 22 आ रही है, तो बस उठा करके यहाँ पे रख दो। तो 1 + 22 कितना आ जाएगा? ये है 5 और 2 7, इतने सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया? पैरामीटर आ गया। यहाँ तो ऊपर लिख भी लेना कि हमने पैरामीटर निकाला है। ठीक है, जब तक पैरामीटर हम लोग होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, हमें चारों की चारों साइड जोड़नी थी। अब 4 में से 3 साइड तो मुझे दे रखी थी, लेकिन चौथी साइड थी वो गोल थी। गोल यानी कि हमने वो लेंथ ऑफ आर्क की तरह काम कर रही थी, तो फॉर्मूला लगा के हमने एल निकाला, और वो भी जोड़ दिया हमने, तो चारों साइड एक तरह से हमने जोड़ के आंसर निकाल लिया। आगे चलते हैं। वो सेक्टर हमें दे रखा है सर्कल का 36 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है कितनी? 36 सेंटीमीटर की। ध्यान से देखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें एरिया क्या दे रखा है? एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क, हमें यानी एल निकालना है यहाँ पर भी, और एल मेरा जब तक निकलेगा तक मेरे पास थीटा नहीं होगा, और रेडियस तो है, थीटा और चाहिए। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। एरो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये मुझे दे रखा है 54, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो रखा है मैंने, इसकी वैल्यू सामने है ही। थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। आई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी थी? 36। सुनो 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 भाई, यह हमें एरिया जो है 54 पाई दे रखा है, को पाई के रूप में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता, काम आसान हो जाएगा मेरे लिए, पाई की वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि एरिया मुझे पाई के रूप में दे रखा है, तो पाई से ही हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई, थीटा को तो रहने दो ऐसा क्या ऐसी, पाई तो ऐसा क्या ऐसी, रेडियस में कितने रखते हैं? 36 गुना 36, तो 1 पाई ऐसा क्या ऐसी रहने दो। देखो, से पाई कट जाएगा, से पाई कट जाएगा, ठीक है। और किससे काटो? 36 से ये 360 कटेगा 10 बार में। अब 10 को ले जाओ मल्टीप्लाई कीजिए 36 पे डिवाइड के लिए, जैसे 54 है, 10 तो जाएगा ऊपर, फिर 36 जाएगा नीचे। ये तो दोनों 28 डिग्री से कट रहे हैं, 18 से 2 बार में, 18 से 3 बार में, और 2 से 10 कट रहा है 5 बार में। तो थीटा की वैल्यू कितना है? 3 पंजे 15, 15 डिग्री का मेरे पास आ चुका है क्या? थीटा। अब क्योंकि मेरे पास थीटा आ चुका है, तो लेंथ ऑफ आर्क तो बनती है। लेंथ ऑफ आर्क मेरी क्या होगी? ये 15 डिग्री के एंगल पे हैगा ये वाला, ये 15 डिग्री का एंगल है मेरे पास ये वाला, रेडियस में देख के 36 और ये 36। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं चुपचाप। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है थीटा अपॉन 360 टू पाई आर, ये होता है। थीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने 15, गुणा में 2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस में रखी 36, ठीक है। 36 से 360 को काट लो 10 बार में। अब 5 से काटता है 3 बार में, और 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 22×66, और नीचे बच रहा है 7। ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क आ चुकी है। पॉइंट में ना तो पॉइंट में निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। A boy is cycling such that a wheel of the cycle are making 140 revolution. एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, साइकिल का जो पहिया है 1 मिनट में 40 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 40 चक्कर लगाता है। मैं लिख लेता हूँ, रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितना लगाता है? 140, ठीक है। और डायमीटर में कितने रखे? 60। डायमीटर क्या रखे हमें? 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो पहिया हमारा कैसा होता है, पहिया तो हमारा ऐसा होता है। जब ये पहिया मान लो इस पॉइंट से रोड पे चल रहा है ये, तो जब ये पॉइंट घूम के वापस से घूम के ये पॉइंट वापस आ जाएगा, तब ये चक्कर पूरा होगा। और इसका मतलब ये बाउंड्री बाउंड्री पूरी कवर करी है, तो सरकमफ्रेंस हो गया। तो मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है यहाँ से। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस को व्हील लिख लेते हैं इधर, ठीक है। का फॉर्मूला होता है टी डी, होता 2 पाई आर भी है, ठीक है। तो जब 2 और आर की मल्टीप्लाई करो तो डी निकल के आता है। आई पी एल कितनी रखे हम? 22/7, और डी हमारे पास कितना था? डी यानी कि डायमीटर हमें दिखता है 60। तो इतना आएगा। अब मैं इसको काटता नहीं, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ अभी, ठीक है। इतने सेंटीमीटर आ चुका है ये, मैं इसको काटता नहीं हूँ। अब क्योंकि 1 मिनट में 140 चक्कर लग रहे हैं, तो इसको 40, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? डिस्टेंस इन 1 मिनट, तो 140 चक्कर लग रहे हैं, 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पता है इसलिए नहीं काटा था इसको, क्योंकि मुझे पता ही यहाँ से कट रहा था, 7 के पारे से कटेगा कितनी बार में? ये कटेगा 20 बार में। अब कर लो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये? 2 जीरो तो पीछे आनी आनी है, ठीक है। 2 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा इतने सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आया है, इसको चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 जीरो हट जाएगी, आ जाएगा 264 मीटर, ठीक है। इन मीटर, मैं लिख देता हूँ इन मीटर। अब देखो ये जो आया है ये 1 मिनट में आया है, क्योंकि 1 मिनट में चला है ना, और मुझे स्पीड बतानी है। स्पीड के लिए क्या आ गया? ये 264, तो 264 मीटर आया है 1 मिनट में। अब इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 264 को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, अब क्योंकि मिनट में तो पहले से ही है,
आवर बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। चलो भाई, एक जीरो से जीरो कट जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो 24, 36 और 2 38, है तो नहीं 12, 12 और 3 15, 2 जीरो है अभी नीचे, हटाएंगे तो आ जाएगा 15.84। 84, 84। एक सेकंड रुकेंगे सभी, बैटरी लो। अगर ये हटाइए तो पूरा चला जाएगा, तो कीप करते हैं। ये हटेगा कैसे? चलो 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 चलो, आ गया आ गया। चलो, 15.84 मेरा आ चुका है आंसर, ठीक है। पेन ले लेते हैं इधर से। ये चार सही से नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। 15.84 मेरा आ चुका है किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड है, फाइनल स्पीड है, ठीक है। वो आंसर तुम नहीं छोड़ सकते थे, ये भी स्पीड ही आई है। क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं कहा किलोमीटर पर आवर बताओ, ठीक है। तो ये मेरी स्पीड है, इधर लिख देना। स्पीड जो आई है मेरी निकल के, वो ये है। आगे चलते हैं। इन फिगर, हमें फिगर दे रखी है। ओ ए पी बी इज ए फैक्टर। ओ ओ ए पी और बी, ये सेक्टर दे रखा है, ठीक है। जिसकी रेडियस हमें रखते हैं 3.5, मैं रही लेता हूँ 3.5 रेडियस तेरी, और 3.5 रेडियस मेरे पास ये भी, ठीक है। एंचिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। इस बार ब्लू वाला पेन लेते हैं, स्काई ब्लू, ठीक है। तो रेडियस मुझे रखती है विद द सेंटर, और ए ओ भी मुझे रखता है 120। देखो, अगर ये वाला एंगल 120 का है, तो ये वाला कितने का होगा? 360 में से अगर 120 गया तो ये तो 240 का होगा। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए पी बी, मुझे ये वाली लेंथ बतानी है। यानी कि तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछ रहा है ये तो। सीधे सीधे लिख देते हैं इधर। रेडियस मुझे क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर की। और एंगल क्या हो गया बड़े वाले के लिए? ये हो गया 240 डिग्री का। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंथ ऑफ मेजर आर्क फॉर्मूला क्या होता है? 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 क्यों लगा रहे? जब तुम्हें पता है एंगल 240 है तो लगा दो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर में 240 का थीटा लगेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? 3.5 गुना 3.5। काटो भाई, जीरो 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 बच जाएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36। 3.5 से 7 कटेगा 2 बार में, 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है। नीचे 3 बच रहा है बस, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 22 की 33 में करें कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.5। और नीचे 3 बच रहा है, ये 3 रहेगा, इसका कोई कुछ कर नहीं सकते। यही मेरा आंसर है। अगर पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में निकाल लो। 3 एकम 3, 6, 2, 24 बच जाएगा। 3 3 9, ये सेंटीमीटर मेरा आंसर चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, नहीं नॉन टर्मिनेट नंबर है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला मैंने लगाया है। और तो ये थीटा मुझे पता 240, तो मैंने वो सीधा 240 ही पुट करा। बच्चे इसमें 120 लगा देंगे, गलती कर देंगे, सारा मामला खराब। बहुत ध्यान से करना है। आ रही भाई। इन सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 4 सेंटीमीटर की है और एंगल 30 डिग्री का है। रेडियस कितनी रखी है भाई? 4 सेंटीमीटर की। और एंगल क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। चलो भाई, माइनर सेक्टर एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर क्या होता फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, इस बटे में 360, की वैल्यू 22/7। देखो पाई के लिए उन्होंने बोले 3.14, इस चीज का ध्यान रखना है। 3.14 रेडियस मुझे कितनी रखे? 4 गुना 4। इसको तो भाई सॉल्व करते हैं। जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ कर सकता है? नहीं कटेगा, है ना। चलो, अब आगे 314, ऊपर 3.14 और को 4 से गुना कर लेते हैं। ये देगा क्या? 3 1 4 4 4 8, नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, बटे में 3 है ही। पॉइंट में लेके आता है आंसर, क्योंकि एरिया निकालना है। 3 2 12, 3 एकम 3, बचिया 2, 2 बचिया ना, 3 8 24, बच गया 2, 318। ये चलता जाएगा बार बार। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ चुका है माइनर सेक्टर का एरिया।
दूसरा उन्होंने पूछा मेजर फैक्टर। एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, 360 माइनस थीटा बॉन्ड में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री का। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है, 4 गुना 4। 360 में 30 का तो कितना बचेगा, 330 बचेगा, और नीचे 360। इधर 3.14 गुना 4 गुना 4, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, फिर कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गई। इसको हम काट लेते हैं 3 से कटेगा 11 बार में, और 3 से कटेगा 12 बार में। 4 से 12 कट गया 3 बार में, ठीक है। कितना करते हैं, इसकी जब 4 से करोगे तो कितना आएगा, ये 12.56 आएगा। गुणा ऊपर 11 भी और नीचे 3 भी है, 11 गुना कर लेते हैं। 11 3 66, 11 5 55, 55 और 6 61, 86 11 2 22, 22 और 6 28, असली तो 11 और 2 13। पॉइंट आ जाएगा, 2 संख्या छोड़ के इधर, और बटे में 3 है। सोल्व करते हैं, 3 चौक 12, एक गया, 3 6 18, पॉइंट ना जाने की जीरो, 3 पंजे 15, लगभग इतना ही मेरा आंसर आएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ चुका है मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन सवाल आसान था। फॉर्मूले में भेजा, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तुम आराम से निकाल लोगे, बाकी प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो जो मैंने सवाल करवाए हैं इन्हें करते चलो, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट सवाल था, ये टॉप 15 क्वेश्चन है, यहाँ से प्रैक्टिस करो। यहाँ से तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ करनी क्या है, कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं। बाकी अपने बुक के सवाल करो, इससे अलग पेपर कहीं नहीं आएगा, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ मुझे समझ में आएगी। अगर लायक वायक तो मेरे को कोई वो चाहिए नहीं, बस तुम पढ़ो, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। टॉप 15 में अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।